हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाएंगे और इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे लिमिट स्विच की हेल्प से। हम लोगों के पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसी कि जो हम लोग लिमिट स्विच से फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाएं। अब आप लोग इसको किसी मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में चलाने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मान के चलो कोई प्रेस मशीन है या फिर कोई अदर मशीन है जिसमें आप लोग ये मूवमेंट चाहते हो कि भाई एक लिमिट स्विच प्रेस हो तो आपका मूवमेंट राइट में आए और दूसरा लिमिट स्विच प्रेस हो तो आपका मूवमेंट जो है वो लेफ्ट में हो जाए, ऐसा लॉजिक भी बना सकते हो। या फिर अगर आपकी कोई प्रेस मशीन है जो अप एंड डाउन होती है, वो ऑटोमेटिक होना चाहती है कि मान लो आपने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया और आपका जो प्रेस मशीन है वो नीचे आई, आने के बाद नीचे वाला लिमिट स्विच कटा तो ऊपर चली गई, ऊपर वाला लिमिट स्विच जैसे ही मतलब कटेगा तो वापस से नीचे ये साइकिल पूरा ऐसे चलता रहेगा। उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा सर्किट चेंज करना पड़ता है, वो हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स या फिर इस टाइप के लॉजिक जो बनाते हैं ना, जहाँ पे हम लोग अप एंड डाउन मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चला रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्टर्स में इंटरलॉकिंग भी कर देते हैं। तो इंटरलॉकिंग के दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इस कॉन्टैक्टर की एनसी और इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इस कॉन्टैक्टर की एनसी। कॉन्टैक्टर की जगह पे आप लोग रिले भी ले सकते हो। अगर आप मान के चलो कोई दो हाइड्रोलिक जो हमारे सोलेनॉइड वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप लोग ऑपरेट करवा रहे हो तो वहां पे आपको कॉन्टैक्टर की जरूरत नहीं होगी, वहां पे आप लोग सिंपल रिले यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग अगर आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे कि मैं आपको इंटरलॉकिंग की बात बता रहा था, तो रिले में तो इंटरलॉकिंग आप लोग सीधा एनसी यूज कर सकते हो। कॉन्टैक्टर में आप लोग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कर सकते हो। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के लिए कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस आते हैं हम लोगों के पास। ठीक है, ये आपको हर एक मैन्युफैक्चरर के मिल जाएंगे कुछ इस टाइप के। तो इनको लगाना कैसे होता है, इसमें आपको कॉन्टैक्टर्स में आपको ध्यान होगा कि ऑक्सिलरी ब्लॉक के लिए स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। ठीक है, ये कटे हुए रहते हैं हर एक कॉन्टैक्टर में। तो ये देखो, जैसे हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये अप एंड डाउन हो रहा है। अब इसमें ये पिन फंस जाती हैं। ठीक है, ये वाली पिन इसकी फंस जाती है, तो मैं लगा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, इसको मैं इस तरीके से लगा दूंगा। और सेम मैं क्या काम करूंगा, इसको ऊपर वाले कॉन्टैक्टर मतलब दूसरे वाले कॉन्टैक्टर में भी हम लोग इस तरीके से इसको लगा देंगे और नीचे भी हम लोग इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। उसके बाद जो ये दूसरा वाला इसका डिवाइस है ना, मतलब ये एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग नीचे इस तरीके से फंसा देंगे और ये लग जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो गई। अब ये वाला कॉन्टैक्टर मैंने ऑन किया मैनुअली, अब इस वाले कॉन्टैक्टर को अगर मैं ऑन करूंगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं ऑफ करूंगा तब जाकर के ये ऑन होगा। अब मैं अगर इसको ऑन करता हूं तो ये ऑन नहीं होगा हम लोगों का। ठीक है, तो ये होती है हम लोगों की मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैं कॉन्टैक्टर्स को अपने डिन रेल में माउंट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे एक तो मैंने डबल पोल की एमसीबी ले रखी है। अब ये 20 एम्पियर की ले रखी है, तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सर कंट्रोलिंग में भी आप 20 एम्पियर की यहाँ पे यूज कर रहे हो। एक्चुअली मेरे पास इससे कम रेटिंग की डबल पोल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मतलब अभी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं 20 एम्पियर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोड मत लेना आप लोग कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बोलने लगो। यहाँ पे मेरे पास दो लिमिट स्विच हैं। ठीक है, जो हम लोगों का फॉरवर्ड रिवर्स का स्टार्टर होता है उसमें हम लोग दो एनो पुश बटन यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे मैं दो लिमिट स्विच यूज कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग सेम वैसे ही होगी। ठीक है, अगर आपका कोई मान के चलो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल पैनल है और वहां पे कंट्रोलिंग वोल्टेज का इश्यू रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, या फिर आप लोगों ने कोई मतलब कंट्रोल ट्रांसफार्मर नहीं लगा रखा। अगर कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा रखा है तो आपको 220 वोल्ट मिलेगा आउटपुट में। लेकिन अगर नहीं लगा रखा है, जो आपका नॉर्मल RYB आ रहा है उसी में से एक फेस लिया और न्यूट्रल लेकर के आप 220 की कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो आप लोग इस टाइप के जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले होती है उनको आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें दो सेटिंग होती है, आप लोग यहाँ पे ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज दोनों सेट कर सकते हो और डिले टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे केस में यहाँ पे देखो कितना सेट है, 220 वोल्ट सेट किया हुआ है और यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज 200 वोल्ट सेट किया हुआ है। डिले टाइम यहाँ पे 2 सेकंड का सेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने लाइन और न्यूट्रल देना है। सेम ये रिले होती है इसके अंदर, A1 A2 जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पे कॉइल होगी, तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉइल पे सप्लाई देनी है एंड उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल कर लेना है। 11 इसका कॉमन है और इसका जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है ये इसका एनओ है और 12 नंबर वाला जो टर्मिनल है 12 नंबर का ये इसका एनसी है। ठीक है, हाँ एनसी है।
ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी यहाँ पे मैं माउंट कर देता हूँ डिन रेल के ऊपर। एंड उसके बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपने दोनों कॉन्टैक्टर और इस वीएमआर को हम लोग इसमें A2 पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ न्यूट्रल 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 और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से इसका न्यूट्रल जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या काम करना है हम लोगों ने जो हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है ना, इस वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले में यहीं से हम लोगों ने इसके A1 पे सप्लाई दे देनी है। अब कंट्रोलिंग डिपेंड करता है आपके केस में कि भाई आप इसके A1 पे सप्लाई कहाँ से दे रहे हो। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ही अपने सर्किट ब्रेकर से इसके आउटपुट से यहाँ पे दे दे रहा हूँ। उसके बाद यहीं से मैं क्या काम करूँगा, कॉमन पे सप्लाई दूंगा और उसके बाद एनओ से लेकर के फिर मैं कंट्रोलिंग करूँगा। तो फिलहाल तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एमसीवी के आउटपुट से अपना लाइन वायर लेता हूँ, A1 पे कनेक्ट करता हूँ और A1 से ही एक लूप बना करके मैं यहाँ पे जो हमारा कॉमन है 11 नंबर इस वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले में यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे 11 नंबर पर कॉमन दे दिया, यानी कि जैसे मैं एमसीवी को ऑन करूँगा तो यहाँ तक मेरी पावर आ जाएगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो 14 नंबर है ना, यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक वायर लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद इस वायर को, मतलब इस वायर का जो दूसरा एंड है, इसको मैं अपने एनसी पुश बटन के जो हमारा एनसी एलिमेंट है इसके किसी भी एक जो एलिमेंट है इसके एक टर्मिनल पे यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब इस एनसी एलिमेंट का जो दूसरा वाला टर्मिनल है, दूसरे वाले टर्मिनल से अब हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे हम लोग पुश बटन के साथ में करते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे इन दोनों ही लिमिट स्विच के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स में हम लोग एनओ में हम दोनों एनओ एलिमेंट्स में मैं सप्लाई दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि दोनों ही लिमिट स्विच में हमको हमारे इस एनसी पुश बटन से सप्लाई मिल जाएगी। एंड उसके बाद फिर हम लोग लिमिट स्विच से आगे की कंट्रोलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। एक एलिमेंट ये है, इस एलिमेंट में ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका एनओ टर्मिनल है, ठीक है। ये एनओ है और ये इसका एनसी है। सेम मैं इस वाले लिमिट स्विच का भी कवर यहाँ पे खोल देता हूँ, इसमें भी मैं आपको एलिमेंट दिखा देता हूँ। एलिमेंट आपको लगभग सेम ही मिलेंगे, ठीक है, दोनों में। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी ये एनओ है, ठीक है, ये देखो ये एनओ है और ये इसका एनसी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक वायर लेता हूँ, उसके बाद इसको ले करके मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहीं से एक लूप लूँगा, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये जल्दी से मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट इसकी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इतनी हम लोगों ने कंट्रोलिंग इसकी कर दी, ठीक है। यहीं से लूप बना करके हम लोगों ने इस लिमिट स्विच को भी दे दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से एक लिमिट स्विच से सीधा इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे और इस वाले लिमिट स्विच से इसके एनओ से एक वायर लेकर के इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से वायर दोनों ही एनओ से लेकर के और A1 पे मैं दोनों कॉन्टैक्टर के कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या काम किया, अब एक तो यहाँ पे जो एनसी एलिमेंट था, यहाँ से वायर लेकर के हम लोगों ने दोनों ही लिमिट स्विच के मतलब लूप बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो लिमिट स्विच का एनओ है, एक लिमिट स्विच के एनओ से इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे और दूसरे वाले लिमिट स्विच के एनओ से हम लोगों ने, मतलब एनओ के दूसरे वाले टर्मिनल से हम लोगों ने दूसरे वाले कॉन्टैक्टर के यहाँ पे A1 पे, ठीक है, सप्लाई दे दी। अब मान के चलो अगर मैं यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कर दी पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद अभी यहाँ पे रिले मेरे को देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रेड, तो यहाँ पे देखो मेरे को सप्लाई मिल रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया, लेकिन इसको छोड़ दूंगा तो ये ऑफ भी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाले लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा, छोड़ दूंगा तो ये ऑफ भी हो जाएगा। अब अगर आपका कोई इस टाइप का लॉजिक है कि मान के चलो ये लिमिट स्विच आपका प्रेस रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद जैसे ही दूसरे वाला लिमिट स्विच प्रेस होता है तो तुरंत ये ऑफ हो जाना चाहिए, या और ये वाला ऑन हो जाना चाहिए, या फिर ये वाला ऑफ हो जाना चाहिए उसके बाद, ठीक है। वापस से अगर ये वाला लिमिट स्विच आप प्रेस करते हो या फिर कोई साइकिल स्टार्ट का बटन प्रेस करते हो तो फिर से प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। तो इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या काम करेंगे, होल्डिंग के लिए अपने एनसी पुश बटन का जो ये एनसी एलिमेंट है, इसके आउटपुट से एक वायर लेंगे, यहाँ पे एनओ पे, ठीक है, यहाँ पे एनओ पे देंगे, यहीं से एक लूप यहाँ बनाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में एनओ से हम लोग A1 पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाली जो कंट्रोलिंग है ये भी मैं जल्दी से करता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं इसकी पावर यहाँ पे फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखो एक तो ये लूप बना दिया मैंने, ये हमारा एनसी एलिमेंट है, इसके आउटपुट से एक वायर ली और यहाँ पे कनेक्ट करी, ये एनओ है और यहीं से हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब जो
एनो का दूसरा वाला टर्मिनल जो है ना 13 नंबर वाला, दोनों ही कॉन्टैक्टर में, यहाँ से मैं एक वायर लूंगा A1 पे कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से एक वायर लूंगा उसको A1 पे कनेक्ट कर दूंगा, तो हम लोगों की यहाँ पे होल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं जल्दी से इन दोनों वायर्स को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाले लूप भी यहाँ पे बना दिए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ। ठीक है, ये पावर ऑन कर दी मैंने। पावर ऑन करने के बाद अब मैं एक काम करता हूँ, इस लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑन भी अगर करना चाहूँगा ना, मैनुअल भी अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँगा, तो ये वाला कॉन्टैक्टर अब मेरा ऑन नहीं होगा, मैनुअल भी नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से ऐसे प्रेस करने पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिकल इंटरलॉकिंग लगा रखी है। मैंने इन दोनों ही कॉन्टैक्टर्स में कोई इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग अभी नहीं करी है। अब यहाँ पे मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एनसी पुश बटन से इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये ऑफ हो गया। अब इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग इस वाले लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो ये भी ऑन हो जाएगा। और ऑफ करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको ऑफ कर देंगे। और जो ये हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले लगा रखी है ना, यहाँ पे मैंने सेटिंग इसकी कर रखी है 220 वोल्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, वोल्टेज अपना बढ़ा देता हूँ। देखो मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया। अब ये रिले हम लोगों की यहाँ पे एक तो यहाँ पे रिले वाला जो इंडिकेशन है ये इंडिकेट करने लगा। और अब देखो, मैं अगर इन दोनों में से किसी भी लिमिट स्विच को अगर प्रेस करूंगा ना, तो हम लोगों का कोई भी कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन नहीं होगा। तो ये फायदा होता है, अगर आप लोग कंट्रोलिंग में लगाना चाहते हो तो इस टाइप की VMR को आप लोग कंट्रोलिंग में भी यूज कर सकते हो। इससे आपके जो अदर जो कंपोनेंट्स हैं, कॉस्टली कंपोनेंट्स हैं, वो आपके सेफ रहेंगे। अब मैं वोल्टेज इसका नॉर्मल वोल्टेज पे लेके आता हूँ। ठीक है, वोल्टेज कम करता हूँ। ये देखो अगेन यहाँ पे ये रिले वाला इंडिकेशन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं अगर कोई सा भी लिमिट स्विच यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स के कनेक्शन किए जाते हैं लिमिट स्विच की हेल्प से। बिल्कुल सिंपल है। जैसे दो एनो पुश बटन यूज करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, जैसे आप लोग एनो पुश बटन को यूज करते हो ना, दो एनो पुश बटन को यूज करते हो फॉरवर्ड रिवर्स को चलाने के लिए, सेम इसी तरीके से आप लोग दो लिमिट स्विच या दो सेंसर को भी यूज कर सकते हो। सिर्फ सेंसर में ये, अगर आप लोग 24 वोल्ट DC के सेंसर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले दो रिले ऑन करनी पड़ेंगी। अगर आपके कॉन्टैक्टर भी यहाँ पे 220 वोल्ट AC के हैं, तो अगर कॉन्टैक्टर भी 24 वोल्ट AC के हैं, तो आप लोग फिर यहाँ पे डायरेक्ट सेंसर से कॉन्टैक्टर ऑन करवा सकते हो। या फिर अगर डायरेक्ट ऑन नहीं करवाना ना, तो फिर वैसे कॉन्टैक्टर हैं तो डायरेक्ट ऑन नहीं किए जाते हैं, रिले ऑन करी जाती है पहले, उसके बाद फिर कॉन्टैक्टर ऑन किए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को कनेक्शन समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक के ऊपर भी, या फिर किसी और कंट्रोलिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। रियली हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।